ओके, वेलकम टू फिजिक्स क्लास अगेन। सो टुडे इज द सेकंड लेक्चर। कल हम लोग ने चैप्टर शुरू किया था। कौन सा चैप्टर शुरू किया था? सो वी हैव स्टार्टेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और उसमें हमने ज़्यादा टॉपिक पढ़ा नहीं था। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है, जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड हम लोग चैप्टर को आगे लेके जाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग का फीडबैक मिला, तो बोला कि हिंदी और इंग्लिश में कंटिन्यू कीजिए, तो मैंने अभी हिंदी बोलने का कोशिश करो। पहले ही बोला था हिंदी इतना खास है नहीं, तो हंसना मत प्लीज़। तो आज ज़्यादा लास्ट टाइम बोला था कि लेक्चर नहीं मानेंगे ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया था। तो यहाँ पे अभी लेक्चर मानूंगा, कुछ भी लेक्चर नहीं दूंगा। चलो डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट करते। और अगर हम लोग को टाइम मिला तो किसी का बहुत सारा डाउट था, जैसे किसी का डाउट था पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेके या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला तो। नहीं तो हम लोग कल कहाँ पे रुके थे? हम लोग ने रुका था टाइप्स ऑफ मोशन पे। सो टाइप्स ऑफ मोशन से फिर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलो। So as I have already said in the last class, we will continue from types of motion. So what are the three different types of motion? Translation motion, rotational motion and vibrational motion. कुछ एग्जाम्पल याद है कि नहीं? ट्रांसलेशन मोशन, गाड़ी जा रहा है रास्ते में, वो एक ट्रांसलेशन मोशन है। आप पैदल जा रहे हैं, वो भी ट्रांसलेशन है। रोटेशनल, फैन घूम रहा है, रोटेशनल है। वाइब्रेशनल, द साउंड इज ऑल्सो वाइब्रेशन। और नहीं तो आप लोग টিউনিং ফৰ্ক, এচি এক ফৰ্ক, চামুচখন যদি কিবা এটা কৰি দিয়ে, হিট কৰা, দেন ইট উইল ভাইব্ৰেট, যিটো দেখি পাবা অলপ। কাৰেক্ট? চ' নেক্সট, হোৱাট ইজ ট্ৰান্সলেশ্যনেল মোশ্যন? চ' ইফ এ বডি শিফ্টছ फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरा जगह गया, शिफ्ट हुआ उसका पोजीशन इन स्पेस, देन हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ओके, उसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी एक हो सकता है। ए कार मूविंग इन ए कार्व, एक टर्निंग ले रहा है, वो भी ट्रांसलेशन हो सकता है। ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, एक पत्थर हम लोग ने कुछ ऊपर हाइट से गिरा दिया। किसी को मैंने बिल्डिंग्स का ऊपर से नीचे गिरा दिया। डोंट वरी, मैं बहुत सारे लोग को बिल्डिंग्स का ऊपर से नीचे गिराने वाला हूँ। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोग का ही किसी का नाम आएगा। मुझे नाम मैसेज देते हो ना आप लोग, तो उस हिसाब से मैं किसी का नाम पकड़ूंगा और बोलूँगा कि 50 फीट हाइट वाला एक बिल्डिंग का ऊपर से नीचे गिरा दिया तो कितना स्पीड पे नीचे गिरेगा। बहुत सारे लोग का यहाँ पे मर्डर हो जाएगा। ओके, वायलेंस इज़ नॉट गुड, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। सो बाय द वे, क्या कर रहा था? ट्रांसलेशनल मोशन। सो इफ़ ए बॉडी शिफ्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। देन फॉर एग्जाम्पल, ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन और along a curved path, then a stone drop from a height, etc. There are various other examples also. So but in this context we will discuss only about rectilinear motion, which is a part of translational motion, along with another motion which is called curvilinear motion. हम लोग यहीं पे ये दोनों मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे ये चैप्टर में। सो रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line is called rectilinear motion. मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो उसका जो मोशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है मतलब मोशन पे आ गया। स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। दैट्स ऑल। यू कैन पॉज एंड राइट डाउन दिस। हो गया ना? ओके, सो उसके बाद ट्रांसलेशन मोशन का ही और दो डिफरेंट कैटेगरी है। एक का नाम है कर्विलिनियर मोशन। मैंने बोला था कार्व, एक गाड़ी टर्निंग पे जा रहा है तो कर्विलिनियर मोशन हो सकता है। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along ए कार्व पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। ओके, एंड सर्कुलर मोशन भी है एक। सर्कुलर मोशन क्या होगा? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along द सर्कमफरेंस ऑफ एन सर्कल। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सो हम लोग ट्रांसलेशन मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला था तो ट्रांसलेशन मोशन का 3 पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब कौन सा है? मैं नंबर 1 लिख लूँ। रेक्टिलिनियर मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन पे ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, मैंने डायरेक्शन दे दिया, ऐसे ए से बी जा रहा है, ये है रेक्टिलिनियर मोशन। नंबर 2 अगर कर्विलिनियर मोशन के बारे में डिस्कस करें तो ऐसे एक कार्व पे जा रहा है, कुछ कार्व है, रास्ता टर्निंग है, ए टू बी जा रहा है, कौन सा रास्ता से? भाया दिस रोड। इसको हम लोग बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या बोला? सर्कुल पे जा रहा है, तो मतलब ये एक सर्कुल है, इसका सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस मतलब कौन सा होगा? ये सर्कमफरेंसर অসমীয়া কি বুলি কয়? পৰিধি। চ' এই বৃত্তৰ পৰিধি ফালে গৈ আছে, এনেকৈ ইয়াত ঘূৰি আছে। চ' দিছ ইজ सर्कुलर मोशन। तीनों का डिफरेंस पता चला ना?
नंबर 1 है ट्रांसलेशनल मोशन का ये तीनों पार्ट है. नंबर 1 है रेक्टिलिनियर मोशन, दैट मीन्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. नंबर 2 मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए कर्व, दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन. देन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन. हो गया ना? ओके. उसके बाद हम लोग का आएगा रोटेशनल मोशन. क्या है? मैंने बोला था रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हो सकता है फैन. आपका फ़ैन घूम रहा है वो रोटेशनल मोशन है. लेकिन पूरा फ़ैन का सिस्टम को मत लीजिए, मैं जस्ट इसे जो घूम रहा है उस मोमेंट का बात कर रहा हूँ. बाकी फ़ैन में भी सिर्फ रोटेशनल मोशन नहीं, बहुत सारा मोशन डाला हुआ है, बहुत सारा मोशन का एक कॉम्बिनेशन है. मैंने क्या बोला था? गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे आगे जा रहा है, वो ट्रांसलेशनल मोशन है. लेकिन उसका चका वो जो क्या হুইল तो घूम रहा है ना, চকাটোতো ঘূৰি আছে, চকা ঘূৰি থকাটোতো रोटेशनल मोशन আহি যাব, ঘূৰি থাকিলে रोटेशनल मोशन আহি যাব নাই? বাট বিকজ অফ ডেট সেই ঘূৰি থকাৰ কাৰণে গাড়ীখন আগফালে গৈছে, আমি তাত কনচিডাৰ কৰিছোঁ গাড়ীখন আগফালে গৈ থকাটো, চকাটো ঘূৰি থকাটো কনচিডাৰ কৰা নাই. চ' এইটো ডিপেণ্ড কৰে আমি কি বস্তুক চাই আছোঁ, কি বস্তু আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ. অ'কে. অবজেক্ট আৰু অবজাৰ্ভাৰ দুটা বস্তু আছে. অবজাৰ্ভাৰ মানে কি হয়? যিয়ে চাই আছে. অবজেক্ট কি হয়? যাক চাই আছোঁ. ऑब्जर्वर क्या है? जो देख रहा है. ऑब्जेक्ट क्या है? जिसको देख रहा है. तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का ऊपर. ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का ऊपर बेस करके ही हम लोग का क्या था? मोशन एंड रेस, बोथ आर रिलेटिव टर्म, ये भी मैंने बोला था. और हम लोग का ये जितना भी है सब कुछ डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का ऊपर. अगर ऑब्जेक्ट दूसरा है और ऑब्जर्वर सेम है तो दोनों डिफाइंड होगा. और एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जर्वर अलग अलग है तो दोनों के लिए वो भी डिफाइंड होगा. तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का ऊपर. ओके. तो ऑब्जेक्ट क्या बोला था? जिसको देख रहा है. ऑब्जर्वर क्या था? जो देख रहा है. सो कमिंग बैक, रोटेशनल मोशन क्या हो सकता है? रोटेशनल मोशन एग्जांपल मैंने फैन दिया था. सो रोटेशनल मोशन कैन बी डिफाइन एज ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में कुछ एक अबाउट फिक्स एक्सिस घूम रहा है. एक्चुअली ये डेफिनेशन इतना हैवी नहीं है, तो ये नेक्स्ट वाला डेफिनेशन अच्छा है. रोटेशनल मोशन कैन बी डिफाइन एज द मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच ऑल its particles move in a circular motion with common angular velocity. Now कोई पूछ सकता है एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओके. सो एंगुलर वेलोसिटी क्या है ये भी हम लोग आ रहा है, आराम से आ रहा है. तो ये मैंने बोला था ट्रांसलेशन मोशन ही डिस्कस करेंगे, तो रोटेशनल तो अभी डिस्कस कर नहीं रहे. तो जब हम लोग रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे, आप लोग का चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो भी दिखेंगे. ओके. ठीक है ना? सो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है अभी मत पूछना. एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सो रोटेशनल मोशन का एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. इसमें कोई दूसरा मोशन नहीं है, इसी भी रोटेशनल मोशन ही है. उसके बाद हम लोग का आता है वाइब्रेशनल मोशन. सो वाइब्रेशनल मोशन का डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं. ए बॉडी हैज़ वाइब्रेशनल मोशन इफ़ इट मूव्स टू एंड फ्रो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल मीन पोजिशन. सबसे पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं मोशन ऑफ ए पेंडुलम. पेंडुलम देखा है कि नहीं? और अगर पेंडुलम नहीं देखे तो ये तो पार्क में जाके शेयर किया होगा जब आप लोग बच्चे थे. अभी भी करते हैं सर, लड़के लोग तो अभी भी करते हैं जाके. मोशन ऑफ ए पर्सन सुइंगिंग इन ए सुइंग, जो অসমীয়াত কি বুলি কয়? ঝুলনা. ঝুলনাত ঝুলি থকাটো এটা কি হয়? ভাইব্ৰেশ্যনেল মোশ্যনৰ এটা সৰু এক্সাম্পল হয়, লাইভ মানে আমি যিটো নৰ্মেলি দেখি আহিছোঁ. আৰু ভাইব্ৰেশ্যনেল মোশ্যনৰ এক্সাম্পল হয় মোৰ চাউণ্ড ইজ এ ভাইব্ৰেশ্যন, চাউণ্ড গৈ আছে, দিছ ইজ অলছ' ওৱান টাইপ অফ মোশ্যন অনলি, চ' দিছ ইজ ভাইব্ৰেশ্যনেল মোশ্যন. মোশ্যন অফ এ পেণ্ডুলাম. পেণ্ডুলাম তোমালোকে দেখিছা চাগে ক্লাছ আগৰ তোমালোকে স্কুলত থাকোঁতে আছিলে পেণ্ডুলাম. চ' এবাউট এ ফিক্স পইণ্ট কল মিন পজিশ্যন. তো মই এইটো অকণমান জাষ্ট এনেই দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে. পেণ্ডুলামটো কেনেকুৱা থাকে? এনেকুৱাকৈ কি হয়? ৰছী এডালত ওলোমোৱা থাকে, এইটো হয় পেণ্ডুলাম. তলৰটো কি বুলি কয়? বব বুলি কয়. পেণ্ডুলাম এটা ওলোমোৱা আছে. চ' এইটো যদি মই এইফালে প্ৰথমতে এনেকৈ ওপৰলৈ টানিলোঁ আপ টু এ ডিষ্টেঞ্চ, তাৰপিছত এৰি দিলোঁ, এৰি দিয়াৰ লগে লগে কোনফালে আহিব? তলফালে এনেকৈ ঘূৰি গৈ এইফালে আহি থাকিব. তাৰপিছত আকৌ অট'মেটিকেলি তলফালে পৰি আহিব, আকৌ যাব, এইটো এনেকৈ চলি থাকে. চ' এই যিটো মাজৰ পজিশ্যনটো আছিলে, একদম মাজৰ পজিশ্যনটো, এই দিছ পজিশ্যন এইটোক কয় মিন পজিশ্যনৰ. দিছ পজিশ্যন ইজ কল্ড ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন বা ইয়াক মিন পজিশ্যন বুলি কয়. এতিয়া মই মিন পজিশ্যন নামটোৱে লিখি দিছোঁ. দিছ ইজ কল্ড মিন পজিশ্যন. ডণ্ট ৱৰি, পেণ্ডুলামৰ ওপৰত ডিৰাইভেশ্যন আছে. डिराइवेशन मैंने यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हमें सूत्र बोली गए. सो यहाँ पे पेंडुलम का ऊपर आप लोग का फॉर्मूला है. पेंडुलम का ऊपर बहुत सारा डिराइवेशन है, बहुत सारा याद रखने वाला बात है जो हम लोग चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे. उसमें एक चैप्टर ही है आपका वाइब्रेशन ऑसिलेशन बोल के एक चैप्टर ही है, तो वहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे, पेंडुलम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन.
उसके बाद आता है हम लोग का पोजीशन क्या है। तो पोजीशन क्या है, मैंने इसका डेफिनेशन तो यहाँ पे नहीं लिखा। ओके, बाय द वे मैंने बोला था जब कुछ इंपॉर्टेंट बात आएगा, इंपॉर्टेंट आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है बोल के। तो अभी तक जितना पढ़ा, अभी तक ये पोजीशन को छोड़ के इससे आगे जितना पढ़ा उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का रेक्टिलिनियर मोशन। तो वहाँ पे आप लोग डबल स्टार या ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, तो वहाँ पे आप स्टार मार्क लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये पोजीशन है क्या। सो पोजीशन क्या है ये समझाने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, वो है हिंदी में बोलूँगा तो पोजीशन मतलब कहाँ है। हिंदी स्पेलिंग गलत है शायद ना, कहाँ है। पोजीशन मतलब कहाँ है, कहाँ पे है। और অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে ক'ত আছে। আৰু যদি মই ইংলিছত জাষ্ট ইয়াৰ লিটাৰেল মিনিং যাব যাওঁ, দেন দিছ ওৱান ইজ লোকেশ্যন। পজিশ্যন মিনছ লোকেশ্যন, ক'ত আছে। ৰাইট নাও আই এম ইন ডিগবৈ, তো মাই পজিশ্যন ইজ ডিগবৈ। তোমালোকৰ ঘৰত আছে, ইয়ৰ পজিশ্যন ইজ হোম। ইট মে বি তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, ইট মে বি কাকপথাৰ, ইট মে বি ডিৰাক, ইট মে বি মহাদেৱপুৰ, ইট মে বি বৰডুমছা, इट मे बी जागुन और मार्घेरिटा। कहाँ पे है आप लोग, सो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन, कहाँ पे है। ओके, और लोकेशन सेम मीनिंग, ক'ত আছে অসমীয়াত আমি কওঁ। फिजिक्सत पोजीशनर मीनिंग एटू है, हो जाएगा ना। इसका डेफिनेशन नहीं चाहिए, एग्जाम में नहीं आएगा ये। आप जब जस्ट आपको समझना है पोजीशन मतलब क्या है। पोजीशन मतलब कहाँ पे है, और उसका लोकेशन या ক'ত আছে আমি বুলি কম। सो उसके बाद आता है डिस्टेंस। तो यहाँ से चैप्टर मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ से जितना भी आगे, यहाँ पे इसका आगे जितना भी पढ़ाया वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, क्योंकि ना कहीं पे न्यूमेरिकल है, ना कहीं मतलब अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन वो जानना चाहिए। सो वहाँ तक बोरिंग था, यहाँ से अच्छा लगता है मुझे चैप्टर, क्योंकि यहाँ से आप लोग का अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। सो डिस्टेंस क्या है। सो ये ऑलरेडी शायद आप लोग को मैम ने पढ़ाया था। हम लोग को जब नॉर्मल ऐसे क्लास कर रहे थे, चैप्टर जब स्टार्ट नहीं किया था, तब भी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाया था। तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या है। सो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने कितना घुमा, हम लोग कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है वो नहीं देखते, कितना घुमा, टोटल कितना घूम लिया उसने, टोटल किमान घूरिले, हेतुक आमी कওঁ डिस्टेंस। सो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, पता है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ओके, बाय द वे ये मीटर मैंने स्पेलिंग ये लिखा, मैं अगर ये लिखता तो गलत होता क्या, ये मीटर लिखता तब गलत होता क्या, ये जो मैंने मीटर लिखा ये गलत है क्या। तो उसका देखना, तो कहीं पे सर्च करके देखना। सो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। देन डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मतलब हम लोग डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन पे जा रहा है, इन हुइच डायरेक्शन, কোনটো দিশত গৈ আছে আমি হেতু কনসিডাৰ নকৰোঁ, দিশ আমি নাচাওঁ ইয়াত, অকল কিমান হয় ভ্যালুটো আমি হেতু চাওঁ। সো ডিস্টেন্স ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি, দ্যাট মিন্স ডিস্টেন্স ইজ এ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। उसके बाद आता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस इज एल, MLT, डायमेंशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें डायमेंशनल फार्मूला आता है ना, वो शायद अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़ रहा, चैप्टर वाइज जब स्टार्ट मैम ने स्टार्ट किया तब तो वहाँ तक कवर नहीं हुआ होगा, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला आप लोग को आता है, मुझे पता है, मैम ने सिखाया था, बहुत अच्छा से सिखाया था। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस इज एल। सो दीज आर 4 थिंग्स यू शुड नो अबाउट डिस्टेंस। ये तो आपको जानना ही चाहिए, और बहुत सारा बात है जो हम लोग अभी सीखेंगे थोड़ी देर बाद। लिख लिया, अगर लिख लो, हाँ मत भूलना लिखने के लिए। सो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस इज एल। तो इसका एक भाई है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसका भाई का नाम है डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों भाई भाई है जैसा है। सो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। Displacement is the shortest distance between initial and final position. Now what do you mean by initial and final position? Initial मतलब जहाँ शुरू किया था, और final मतलब ख़त्म होने के बाद कहाँ पे था। हम लोग को सिर्फ वो देखना है शुरू कहाँ से किया था और ख़त्म कहाँ पे किया था, तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। हम लोग को सिर्फ वो चाहिए, लेकिन डिस्टेंस के लिए वो नहीं चाहिए, कहाँ कहाँ गया पूरा लोकेशन से ही है। यहाँ से यहाँ के डिगबोई से तिनसुकिया गया, तिनसुकिया के बाद गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से जोरहाट आया, जोरहाट से फिर से डिब्रूगढ़ आया, ऐसा
उसमें हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वो सही होगा, कहाँ कहाँ गया पूरा रास्ता सही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए पूरा रास्ता मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट चाहिए। इनिशियल पोजीशन को हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं और फाइनल पोजीशन को हम लोग, फाइनल तो फाइनल ही है, स्टार्टिंग एंड फाइनल। आया समझ में? ओके, सो इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, सेम एज डिस्टेंस। ऐसा यूनिट सेम है, ऐसा यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, displacement is a vector quantity. Vector quantities are those quantities which have both magnitude and direction. मतलब डिस्प्लेसमेंट का बात हम लोग जब बात करेंगे तब हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ जा रहा था। मैंने कल कुछ बोला था, तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ का मीनिंग अलग निकलेगा और डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया दोनों का मीनिंग अलग है, और डिस्प्लेसमेंट में आता है। डिस्टेंस में मैं जस्ट बोल दूंगा दोनों का डिफरेंस कितने, दोनों का डिस्टेंस क्या है। मान लो 64 किलोमीटर है लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़, लेकिन मैं अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करूँगा तब बोलना पड़ेगा फ्रॉम तिनसुकिया टू डिब्रूगढ़ इट इज़ 64 किलोमीटर, फ्रॉम तिनसुकिया टू डिब्रूगढ़, दैट मीन्स डिब्रूगढ़ तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ जा रहा हूँ, तो उसमें हमने डायरेक्शन दिया कि नहीं, हो गया। तो थोड़ा न्यूमेरिकली इसको देखते हैं कैसे होता है, कैसे करेंगे हम लोग। डेफिनेशन तो एग्जाम में आएगा, अच्छा है, आपका ऐसा यूनिट भी पूछा जा सकता है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात है, आप जब भी कुछ लिखेंगे फिजिक्स में, जब भी आप लोग फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अल्टीम एट द एंड आपको यूनिट तो लिखना ही है। यूनिट्स में मार्क होता है, आपका अगर न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का था और अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो उसमें आपका मार्क्स कटा जाएगा। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए तो सबसे पहला सप्ताह आप लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट है। ओके, सो यूनिट याद रखिएगा, मेनली ऐसा यूनिट लिखना चाहिए हमेशा, ऐसा यूनिट, ओके, जिसका डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है, दोनों का मीटर। डायमेंशनल फार्मूला एग्जाम में अगर लिखने के लिए बोला तब लिखना है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एग्जाम में कभी पूछा जाता है। और इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस पूछेगा आपको एग्जाम में, जो मैं थोड़ी देर बाद ही बोलूँगा। सो पहले न्यूमेरिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। सो मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी तक जाना है मेरे पास, ये एक रास्ता है, ऐसे घूम के जाता है, मैंने इसको नाम दिया है रास्ता नंबर 1। उसके बाद और भी एक रास्ता है, ऐसे घूम के जाता है, मैं डायरेक्शन भी दे देता हूँ कौन सा रास्ते से कैसे जा रहा है। इसका नाम दे दिया मैंने रास्ता नंबर 2, दिस इज रोड नंबर 1 एंड रोड नंबर 2। ओके, सो मुझे ओके ये भी लिख लेता हूँ कि कौन सा का डिस्टेंस कितना है। ये इसका लेंथ, अगर हम लोग ये नंबर 2 रोड से जाएंगे तो इसका हम लोग को जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर टोटल लगेगा ऐसे बी जाने के लिए। और नंबर 1 रोड से जाएंगे तो हम लोग को लगेगा मान लीजिए 6 किलोमीटर। और एक रोड ले लेते हैं, और एक रोड ले लेते हैं जो है ये सीधा वाला रोड, ऐसे भी जा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगेगा, इसको मैंने नंबर, सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, सो इसको मैंने लिख रहा हूँ थोड़ा आराम से, हाँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4 किलोमीटर है और ये है मेरा रोड नंबर 3। वाह, सो ए से बी तक मुझे जाना है, मेरे पास इतना सारा रास्ता है। इसको आप ऐसे ही मान सकते हो, आपको कहीं पे घूमने के लिए जाना है, आप एक लॉन्ग, ये सोता मोता जो नंबर 3 रोड है ये बहुत ही सोता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पड़ेगा आपको, तो इसीलिए आप लोग घूम के पूरा रोड नंबर 1 से जा रहे हैं। लेकिन आते हुआ क्या हुआ, रोड नंबर 1 ब्लॉक हो गया तो आप रोड नंबर 2 से रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो ए से बी जाने के लिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए आपका 3 रोड है, और आप अच्छे से देखिएगा तो तीनों रास्ता का डिस्टेंस कवर्ड या पाथ लेंथ कवर्ड अलग अलग है। तो रोड नंबर 1 के लिए डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, रोड नंबर 2 के लिए डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, यस, रोड नंबर 2 के लिए डिस्टेंस है 10 किलोमीटर एंड रोड नंबर 3 के लिए डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। ओके, ये है आपका डिस्टेंस का बारे में। डिस्टेंस का मैंने क्या बोला था, जब हम लोग डिस्टेंस का बारे में डिस्कस करेंगे तब हम लोग को रोड चाहिए होगा, हम लोग को पाथ लेंथ, कौन सा रास्ता से गया है, कितना तरल गया है, वो हम लोग को सही होगा। लेकिन मैंने अगर डिस्प्लेसमेंट का बात किया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही है, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी के जाने के लिए शॉर्टेस्ट रोड चाहिए, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छुटी रास्ता कोनটো हबो, ऑब्वियसली रास्ता नंबर 3 हबो। तातকৈ बेलेग किबा बेलेग रास्ता বিচাৰিব পাৰিবা নেকি?
তাতকৈ বেলেগ কিবা ৰাস্তা বিচাৰিব পাৰিবা নেকি? এনি আইডিয়া? ৰোড নাম্বাৰ 3 বাদ দি বেলেগ কিবা ৰাস্তা বিচাৰিব পাৰিবা নেকি ফ্ৰম পইণ্ট এ টু পইণ্ট বি? আই ডোণ্ট থিংক ছ', নাই। ছ' দেট ইজ দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট। ৰোড 3 ইজ দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট। रोड 1 एंड रोड 2 बोथ आर डिस्टेंस। ओके, सो इसमें एक याद रखने वाला बात ये है, अगर आप यहाँ अच्छे से देख रहे हैं तो देखिए डिस्टेंस एक बार 10 किलोमीटर हुआ, एक बार 6 किलोमीटर हुआ, एक बार 4 किलोमीटर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितना है? एक ही बार हुआ और जिसका वैल्यू है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो बाकी डिस्टेंस का आप देखिए 6 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर से ज़्यादा है कि नहीं? 10 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर से ज़्यादा है कि नहीं? और कोई डिस्टेंस है क्या? एक रास्ता बता सकते हो या एक कोई डिस्टेंस बता सकते हो जो 4 किलोमीटर से नीचे है, छोटा है? आई डोंट थिंक सो। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, बिटवीन 2 पॉइंट्स सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वही डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू रहेगा, 3-4 डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। 2 पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वो तो शॉर्टेस्ट रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता तो एक ही होगा ना, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। ओके, बट डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या तो उसका इक्वल होता है। ओके, और डिस्टेंस यूनिक नहीं होता है, बहुत सारा रास्ता हम लोग के पास हो सकता है। शॉर्टेस्ट रास्ता एक ही होगा लेकिन लंबा रास्ता बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, ओके, सो समझ में आ जाएगा, थोड़ा शायद समझ में आ गया शायद। सो न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं डायरेक्टली। सो जॉन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टू नॉर्थ बट देन बैक ट्रैक्स टू साउथ फॉर 10 किलोमीटर टू पिक अप ए फ्रेंड। व्हाट इज जॉन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो एक बार, क्या दिया हुआ है। बाय द वे ये जॉन ट्रेवल आपका बस नहीं है, हाँ, दिग्बय से गुवाहाटी एक जॉन ट्रेवल का बस जाता है, वॉल्वो का, बहुत ही अच्छा है। मैं उसी में गुवाहाटी जाने से उसी में जाता हूँ। सो ये जॉन एक आदमी का नाम है और ट्रेवल्स मतलब जा रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है। सो जॉन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टू नॉर्थ बट देन बैक ट्रैक्स टू साउथ फॉर 10 किलोमीटर टू पिक अप ए फ्रेंड। व्हाट इज जॉन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है, डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोग डिस्टेंस भी खुद निकालना। ये मेरा तरफ से आप लोग के लिए होमवर्क है, पहले ही दे रहा हूँ। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो मैं यहाँ पे निकाल के दे दूँगा। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब भी आपका नॉर्थ साउथ ऐसे आपको दिया होगा तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बना लीजिए। तो इस साइड मैंने ईस्ट लिया, इस साइड वेस्ट होगा, ऊपर का साइड में ये नॉर्थ है और नीचे का साइड में ये है साउथ। ठीक है, तो क्या बोला है अच्छे से देखो। जॉन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, तो कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, कहाँ से स्टार्ट करेगा? ये पॉइंट से स्टार्ट करेगा मान लो। तो ये जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, याद है कि नहीं? जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से मैंने शुरू किया, इनिशियल पोजीशन ये है, इसको मैं इनिशियल पोजीशन भी बोल सकता हूँ। इनिशियल पोजीशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आईपी भी बोल सकता हूँ। यहाँ से शुरू किया, कहाँ गया? फॉर 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ है? ऊपर तक ऐसे गया, पहले ऐसे गया, कितना गया टोटल? इस साइड कितना गया? 15 किलोमीटर ऊपर तक गया। उसके बाद क्या हुआ? देन बैक ट्रैक्स मतलब वापस आया 10 किलोमीटर टू पिक अप ए फ्रेंड। कौन सा डायरेक्शन में आया? साउथ पे। तो उसके क्या कहाँ गया था? यहाँ ओरिजिन के स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट ए पे था, मान लो पॉइंट ए पे था। पॉइंट ए पहुँचने के बाद क्या होगा, वो भूल गया कि एक फ्रेंड को भी पिकअप करना था, तो फिर से साउथ मतलब कहाँ आएगा? ऐसे नीचे आया पॉइंट बी तक। तो पॉइंट बी तक आया, कितना किलोमीटर आया? 10 किलोमीटर नीचे आ गया। तो पहले 15 किलोमीटर ऊपर गया, 10 किलोमीटर नीचे आया। तो अभी यहाँ पे पूछा गया है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब शुरू कहाँ से किया था? शुरू कहाँ से किया था? ये ओरिजिन से किया था। ख़त्म कहाँ पे हुआ? ये पॉइंट बी पे ख़त्म हुआ। तो ये जो डिस्टेंस ये 20 का जो ये हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसका वैल्यू कितना होगा? शुरू कहाँ से किया था? ओरिजिन से। ओरिजिन का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? 0। 0 से स्टार्ट किया था, 15 किलोमीटर ऊपर गया, 10 किलोमीटर से पीछे नीचे आया। तो अल्टीमेटली ये 0 ओरिजिन से कितना दूर पे है? ओरिजिन से कितना दूरी पे है? ये 5 किलोमीटर दूर पे है कि नहीं? 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है ना। 10 किलोमीटर तो वापस आ गया, 15 किलोमीटर गया था, 10 किलोमीटर वापस आ गया। तो जहाँ से स्टार्ट किया था उससे कितना दूरी पे है? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 किलोमीटर। तो आपके लिए नेक्स्ट सवाल है मेरे तरफ से इस क्वेश्चन में,
डिस्टेंस कितना होगा। ओके, ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। सो मैं निकाल के दे रहा हूँ। डिस्टेंस कितना होगा, पहले कहाँ से कहाँ गया, ए से बी तक, ए से बी तक कितना है 3 मीटर। उसके बाद बी से सी तक कितना है 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 7 मीटर। 7 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस। उसके बाद क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा कि नहीं। ए से सी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये है कि नहीं। तो ये कुछ याद है, ये कुछ ट्राइंगल है, देखा कि नहीं। ये क्या ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही बोलते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 9, बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 16। तो 9 + 16 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर। डिस्टेंस आया 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर। तो इसीलिए आप लोग को ये राइट एंगल ट्राइंगल का बारे में और पाइथागोरस का थ्योरम का बारे में हम लोग ने पहले ही आप लोग का इंट्रोडक्शन दे दिया था, क्योंकि ये हम लोग का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। आया समझ में। 3 मीटर प्लस 4 मीटर टोटल कैसे गया, ए से बी तक ऐसे गया, बी से सी तक ऊपर गया, तब टोटल कितना गया 7 मीटर गया ना। लेकिन मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट, ए से बी तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ए से बी तक, ए से सी तक डायरेक्ट सीधा चले जाओ। तो कौन सा होगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस होगा या डायगोनल। हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकलते हैं, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, आप लोगों को देखा होगा, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, हो जाएगा। ओके उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये सर्कुलर मोशन पे है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, मान लो ये एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट करो बोला नहीं है, तो मैंने ही मान लिया ये पॉइंट ए से शुरू किया, यहाँ से एक आदमी शुरू किया पॉइंट ए से, ऐसे ये रास्ते से ऐसे गया। तो बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब एक बार पूरा घूमने के बाद, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से फिर से पहुँचने के बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो एक बार पहुँचने के बाद डिस्टेंस कितना जाएगा, आप अच्छे से देखो डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा ना, ऐसे जा रहा है, ये मैंने ग्रीन लाइट पे दिखाया, ऐसे जा रहा है, ये पूरा लाइन होगा, ये पूरा सर्कल का जो ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अखमियात की बिटर परिधि है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल होगा। डिस्टेंस इक्वल तो होगा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का वैल्यू कितना होता है 2πr होता है। r का वैल्यू रेडियस है, r मतलब रेडियस है, r का वैल्यू दिया हुआ है 2π, पाई का वैल्यू 3.14 हम लोग को पता है, तो इससे हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद लिख लेना। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अभी ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कहाँ से किया था, पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, खत्म कहाँ पे होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद, पॉइंट ए पे ही खत्म होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। आया समझ में। ये एक बार यहाँ पे याद रखने वाला है, वो है द फॉर ए राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। आप घर से पहले मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद फिर से वापस घर में आ गया, तो उस सिचुएशन के लिए पूरा जर्नी के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस पहले घर से मार्केट में कितना किलोमीटर है और मार्केट से घर तक कितना किलोमीटर है वो मेजर करो और ऐड करो, दोनों को ऐड कर दो, तब आप लोग का निकल जाएगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप लोग इसको कर सकते हैं क्या। इसमें क्या दिया हुआ है, सेम मैं ये समझा रहा हूँ, सिर्फ मैं करके नहीं दूंगा। सेम एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस 2 मीटर ही है, पहला जैसा ही है। एक पॉइंट ए से शुरू कर दो, लेकिन इसमें क्या बोला है, एक कंप्लीट राउंड मारने के लिए, क्वेश्चन पढ़ के देखो हाँ एक बार, पढ़ने के बाद मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो अच्छे से। एक कंप्लीट राउंड मारने के लिए इसमें आपको चाहिए 30 सेकेंड। तो मैंने आपको दे दिया 1 मिनट 30 सेकेंड, मैंने आपको दे दिया 1 मिनट 30 सेकेंड, और उसके बाद बोला कि 1 मिनट 30 सेकेंड में तुम कितना घूमोगे, टोटल कितना आपका डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मैंने यहाँ पे वो पूछ रहा हूँ। करके देखना, हो जाएगा। थोड़ा तो मेहनत करो, मैंने बाकी सब कर दिया।
अगर आप लोग का नहीं होगा ये, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन जो है ना कल लेक्चर में हम लोग ये क्लियर कर देंगे। सो इसमें क्या है 30 सेकेंड एक बार घूमने के लिए लगता है। तो पहले तो यहाँ पे आपको निकलना होगा 1 मिनट 30 सेकेंड में कितना बार घूमेगा। उसके बाद 1 मिनट 30 सेकेंड में कितना बार घूमा, उसके बाद आप लोग निकलना पड़ेगा 1 मिनट 30 सेकेंड के बाद आदमी रहेगा कहाँ। अगर आप खुद घूम रहे हो या रास्ते पे तो आप कहाँ रहोगे, तो आप कहाँ रहोगे, पोजीशन निकल गया। अगर आपको इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस कितना कैसे निकलेगा, एक बार घूमने पे कितना गया था, इसका आगे का क्वेश्चन में हमने देखा था, एक बार घूमने पे हम लोग का जाता है 2πr। तो अगर 10 बार घुमा तो कितना जाएगा 10 × 2πr। अगर 5 बार घुमा तो कितना जाएगा 5 × 2πr। जस्ट कितना बार घुमा वो निकाल लो और तब डिस्टेंस भी निकल जाएगा, हो जाएगा। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल ओडोमीटर। आपका बाइक में, आपका गाड़ी में कितना डिस्टेंस चलाया वो निकलता है, वो आपको दिखाई देता है। जो एक डिवाइस है वो जो मेजर करते रहते हैं उस डिवाइस का नाम है ओडोमीटर। सो ओडोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लिया। ओके, इसके बाद है अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे ऐसा यूनिट का बात किया, सिर्फ मीटर का बारे में बात किया, तो बट देयर आर डिफरेंट अदर यूनिट्स ऑल्सो। तो वो क्या क्या है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये तो सुना होगा। माइल सुना है कि नहीं, माइल MILE মাইল। আগৰ দিনৰ মানুহে অসমীয়াত, আমাৰ অসমৰ আগৰ দিনৰ মানুহবোৰে মাইল ইউজ কৰে। 1 মাইল গ'লোঁ, 2 মাইল গ'লোঁ, তেনেকৈ ইউজ কৰে। এহাত দুহাত ইউজ কৰিছিলে, এহাত হাতৰ হিচাপ কৰিছিলে, এখোজ দুখোজ খোজকঢ়া হিচাপ কৰিছিলে। অ'কে, এতিয়াও ইঞ্চ ফুট। তুমি যদি ব্ৰিটিছবোৰে এতিয়া তুমি WWE যদি চোৱা তুমি গম পোৱা তাত FPS চিষ্টেম ইউজ কৰে, পাউণ্ড বুলি কয়। জন চিনাৰ ৱেইট ইমান পাউণ্ড আছে, ইমান তাত কেজি আছে বুলি নকয়, কাৰেক্ট। তাৰপাছত আৰু সেইফালে ফুট ইউজ কৰে, ফুট 10 ফুট 20 ফুট তেনেকৈ ফুট ইউজ কৰে। আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমি মিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ ইউজ কৰোঁ, মিটাৰ ইউজ কৰোঁ নৰ্মেলি। চ' হোৱাট আৰ দ্য আদাৰ यूनिट्स एंड हेयर कन्वर्जन की मैं दुटामान दी दिसो। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सबको पता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा 1/100 मीटर, निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, ये तो बच्चा का काम है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ये भी पता है, मैं बोलने का जरूरी नहीं है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ये भी पता है। मैं जस्ट ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि सही होगा, मैं इसीलिए मेरा काम कर रहा हूँ जस्ट। ओके, मुझे पता है आप लोग को ये सब क्लियर है, सब कुछ आता है ये। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये शायद बहुत सारे लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा। 1 इंच का वैल्यू होता है 2.54 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 माइल का वैल्यू होता है 1.609 किलोमीटर। और 1 फुट का वैल्यू है 30.48 सेंटीमीटर। आपका जो 1 फीट का जो स्केल है उसमें सिर्फ 30 सेंटीमीटर नहीं होता है, उसमें एक्चुअली 30.48 सेंटीमीटर होता है। अच्छे से देखना, 30.48 सेंटीमीटर होता है। ओके, सो लास्ट में मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बारे में आपको डिफरेंस पूछा जाएगा। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो बहुत सारा 4 पॉइंट तो मैंने पहले जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया तब भी बोल दिया था, उसके बाद मैंने और एक जब समझाया था तब भी बोला था। तो सबको कंबाइन करने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग ये सब बात लिख सकते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। डिस्टेंस is always greater than or equal to displacement, whereas displacement is the shortest distance between 2 points. Displacement is a vector quantity. Displacement can be 0 also, जैसे for round trip, negative also, and it can be positive also, but distance is always positive, that you should know. Displacement is a vector quantity as I have already said, and displacement is always less than or equal to distance. ये बात आप लोग को याद रखना होगा, एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आगे स्टार लगा रहा हूँ। एक्चुअली स्टार लगाने से अच्छा है मैं इसको बोलता हूँ VVI। एकेडमी वालों को शायद पता है VVI का मतलब क्या है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग स्पीड और नेक्स्ट क्लास में, कल का क्लास में नहीं, कल तो क्लास होगा ही नहीं, कल तो लाइव क्लास है। तो लाइव क्लास में एक न्यूमेरिकल दिया था, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो समझा दूंगा। और किसी का बहुत सारा डाउट था, मैंने सोचा था डाउट आज ही क्लियर कर दूंगा, लेकिन आज तो डाउट क्लियर करने का टाइम बचा ही नहीं, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। तो जो भी डाउट था आप लोग का, बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये डाउट था, ये डाउट था, तो शायद एक डाउट तो मैंने अभी क्लियर कर दिया। आप लोग का ध्यान दिया होगा तो मैं हिंदी ज़्यादा बोल रहा हूँ, बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, हिंदी ज़्यादा बोलने का कोशिश कर रहा हूँ।
सो हिंदी ज़्यादा बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ने बोला था कि सर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा अच्छा होगा शायद, तो हिंदी ज़्यादा बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर अभी कोई प्लीज़ मत बोलना कि आसामीज़ ज़्यादा बोलिए सर, तो मैं तो कोई एक काम कर पाऊँगा, या तो ज़्यादा हिंदी बोलूँगा या तो ज़्यादा आसामीज़ बोलूँगा, कोई एक काम होगा। हाँ, और एक काम कर सकता हूँ, दोनों इक्वली बोल सकता हूँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्पीड और वेलोसिटी ऐसे नया टर्म्स लेके उसका ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कल का लाइव क्लास आप लोग अटेंड करना, नहीं तो क्या होगा, आप लोग का अटेंडेंस चला जाएगा। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरडी के लिए, प्रैक्टिकल मार्क्स भी डिपेंड करता है। सो कल का लाइव क्लास अटेंड करना, ओके, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।